हे गाइस, वेलकम टू जेटी ब्लॉग्स। तो आज है डे 38 और हम अभी हैं, अच्छा तो चेक कर लिए। हे गाइस, वेलकम टू जेटी ब्लॉग्स। तो आज है डे 38 और हम अभी हैं मनाली में और उसी डॉर्मेट्री में रुके हुए हैं जहाँ पे हम पिछले 2-3 दिन से रुके हुए हैं। और आज अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन तकरीबन 2 सवा 2 हो चुके हैं। आप कहेंगे यार कैसा ट्रैवलर है, सोता ही रहता है। वो भाई सो नहीं रहा था, चलो सो भी रहा था क्योंकि मेरे पेन होने लगी थी और सुबह फिर से वो जो किडनी स्टोन की थी, पता नहीं कैसे 10-15 दिन हो चुके हैं, दोबारा अब फिर से होने लग गई है। पानी वानी पिया तो थोड़ा ठीक बेटर फील कर रहा हूँ। थोड़ा सोया था, 11:30 बजे उठा। देन कपड़े वपड़े धोने लगा तो कपड़े धोते हुए भाई एक कलोल हो गई है कि मैंने वो वाले कपड़े भी धो दिए हैं जो मेरे को पहनने थे। ये सारे के सारे सामने कपड़े मेरे सूख रहे हैं। अभी ये वाली भी यहाँ से गीली है, ये भी मैंने पहनी है। और आज हम सोलांग वैली नहीं जा पाए तो हम सर्च कर रहे थे कि कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तो हमें एक ऐसी जगह मिली है, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है। वहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, चाहे वो टूरिस्ट टाइम हो चाहे वो ऑफ सीजन हो। और यहाँ पे एक जगह है मनु टेम्पल करके और उसके ऊपर है एक व्यू पॉइंट। वहाँ पे हम आज जाने वाले हैं, उसे एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, बाहर आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पहले खाना खाने के लिए। 2:30 बज चुके हैं और 3:30 तक खाना खा के निकल जाएंगे एंड फिर जाएंगे सीधा मनु टेम्पल, जो कि यहाँ से तकरीबन तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पे है। और जो सारी सड़क है वो ऊंचाई की तरफ ही है, तो थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। सो गाइस, फ्राइड राइस खाने आ गए हैं और यहाँ पे सबसे सस्ते मिलते हैं। रेड फोर्ट ढाबा, ओल्ड मनाली एंड 70 रुपये के फ्राइड राइस हैं, पूरा पेट भर जाता है। अब अगर आप आ रहे हैं, सस्ता खाना ढूंढ रहे हैं तो भाई यहाँ पे आ सकते हैं। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं मनु टेम्पल की तरफ और यहाँ से तकरीबन तकरीबन बचा है 750 मीटर। एंड जहाँ से वो ब्रिज आता है ओल्ड मनाली वाला, वहाँ से तकरीबन तकरीबन होगा 1.5 किलोमीटर के आसपास। सो गाइस, ये रास्ता आता है नीचे की तरफ से और आपको सीधा नहीं निकल जाना है। यहाँ पे है मनु टेम्पल। इसका जो बोर्ड है वो थोड़ा सा मिटा हुआ है तो आपको शायद ना पता चले, बट ये यही है मनु टेम्पल। और अभी हम अंदर चलते हैं एंड अंदर जाके अपने शूज़ रिमूव करके मंदिर के अंदर चलते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं मनु टेम्पल के बाहर और शूज़ हमने उतार दिए हैं। अभी अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको कि कैसा है मनु टेम्पल। सो गाइस, यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है मनु टेम्पल की। हम अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की हिस्ट्री साथ साथ में बताते हैं। ये है मेन मनु टेम्पल। यहाँ फ़ोटोग्राफी करना मना है, बट अभी कोई है नहीं तो हम कर लेते हैं वीडियोग्राफी आपके लिए, आपको दिखा देंगे। अभी मैं आपको यहाँ का इतिहास बता देता हूँ और यहाँ की कहानी बता देता हूँ। अगर आप में से किसी ने वो कहानी नहीं सुनी है जो कि विष्णु भगवान के मत्स्य रूप की कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। विष्णु भगवान का जो पहला रूप था वो था मत्स्य रूप, एक मछली रूप। तो हुआ क्या कि एक बार एक राजा था जिसका नाम मनु था। ये उन्हीं का टेम्पल है। मनु राजा जो थे उन्हीं का टेम्पल है ये। और मनु राजा जो थे, एक बार वो नदी के पास गए और उन्होंने चूली भरी एक, और चूली में उनके एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत छोटी मछली है, अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा इसको कोई ना कोई बड़ी मछली या कोई जानवर खा लेगा। तो उन्होंने क्या करा जी, उसको वहाँ से उठाकर अपने घर में लाए और एक घड़े में डाल दिया और उसमें वो घूमने लगी। थोड़ी देर बाद आके मनु जो राजा थे उन्होंने देखा कि वो मछली तो घड़े जितनी बड़ी हो चुकी है। तो उन्होंने और बड़ा घड़ा लिया, उसमें डाली और वो उतनी बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद तो उन्होंने बहुत बड़ा घड़ा लिया और उसमें डाला, वो और बड़ी हो गई। तो मनु जो राजा थे उनको ये तो पता लग गया कि ये नॉर्मल मछली नहीं है, ये किसी भगवान का रूप है। तो उन्होंने मछली के सामने हाथ जोड़े और पूछा कि आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तो उसके बाद जो विष्णु भगवान थे वो अपने रूप में आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। तो आप एक नाव बनाएं और उसमें अपने जो उन्होंने कुछ नाम बताए, ये बंदे उस नाव में बिठाइए और तैयार रहिए, जब प्रलय आएगी तो मैं आपको बचा लूँगा। तो जो राजा थे वो विष्णु भगवान का रूप उन्होंने देखा और उन्होंने एक नाव बनानी स्टार्ट कर दी। और जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो पागल हो चुके हैं, ये ऐसे नाव बना रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है नाव बनाने की, छोटी छोटी नाव है तो हमारे पास, ये है वो है। उन्होंने बहुत बातें करी और कुछ समय के बाद जब थोड़ा वक्त निकला तो वो प्रलय आई और वो बाढ़ आई। जब तक जो राजा थे उनकी नाव बन चुकी थी। जो राजा थे उन्होंने सारे जो विष्णु भगवान ने बंदे बताए थे उनको
बैठाया कुछ जानवरों को, मतलब स्पीशीज़ बचाने के लिए भगवान ने उस टाइम पे वो बोला था। तो वो जो सारी स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ थी उसको बिठाया नाव में, एंड जो नाव थी वो मत्स्य जो मछली थी उसने अपने सिंग में फंसाई, जो उसके ऊपर एक छोटा सा सिंग होता है। और विष्णु भगवान वो मत्स्य रूप में थे, तो उन्होंने वो पूरी नाव जो थी उसको खींचा। बहुत बड़ी मछली बन चुके थे तब वो विष्णु भगवान, तो उन्होंने वो पूरी नाव को खींचा और कहीं दूर लेके गए, और ऐसे उन्होंने पूरी जो प्रजा थी मनु राजा की, उनको बचाया। और उसी याद में यहाँ पे ये मनु टेम्पल बना हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मनु राजा थे वो यहाँ पे रहा करते थे। और ये जो मंदिर है, मंदिर की स्थापना 400 साल 500 साल पहले ही हुई है। और जो इसकी लास्ट रेनोवेशन की गई है, जो इसके ऊपर ये छत बनाई गई है, डिज़ाइन वाली छत, इसको पगोड़ा डिज़ाइन बोला जाता है, पगोड़ा स्टाइल। तो ये जो स्टाइल है ये बनाया गया था कुल्लू के राजा के द्वारा, और ये तकरीबन बना है 1970-1980 के आसपास। और अभी हम पूरा टेंपल घूमते हैं और बस माथा टेक के फिर आगे चलते हैं। एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, उस तरफ चलेंगे एंड वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए लेट्स गो, पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप भी एक बार। ये जो नीचे वाला रास्ता है ये आता है जहाँ हम रह रहे हैं, ओल्ड मनाली के ब्रिज की तरफ से। एंड यहाँ पे ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ का व्यू। एंड अभी हम जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ से और भी अच्छा व्यू आने वाला है मनाली सिटी का। तो अभी हम चलते हैं इस तरफ, ऊपर जाके तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा हमें आगे। तो अभी चलते हैं। सो गाइज़, हमने माथा टेक लिया है मंदिर में, और बहुत ही अच्छी कहानी है मंदिर की। मैंने पहले भी सुनी हुई थी, पर ये नहीं पता था कि मंदिर कहाँ पे है। मंदिर देख के तो मैं भी चौंक गया था एक बार कि ये वही वाला मंदिर है। एंड इससे पता चलता है कि जो हिंदुत्व की कहानियाँ हैं वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वो इतिहास नहीं है, वो इतिहास है। और हर चीज़ के प्रमाण अब तो मिलने लगे हैं। रावण के, रामायण के, हर चीज़ के प्रमाण मिल रहे हैं, महाभारत के प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये सब सच्ची कहानियाँ हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट ऑफ मनाली। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, मेरे को किसी ने सुजेस्ट किया है कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, जो कि ओल्ड मनाली और मनाली का व्यू है। तो ठीक है, हम अभी जाते हैं ऊपर और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। भाई मनाली की साइड में सेब बहुत लगे हुए हैं, सेब की खेती और मक्की की खेती है यहाँ पे। एंड सेब तो मतलब हर किसी ने लगा कर रखे, देखिए आगे भी पेड़ है और ये वाला भी पेड़ सेब का ही है। तो काफ़ी अच्छी है ये वाले, इस पर वही हाथ चला जाएगा शायद मेरा, अगर हाथ चला तो मैं तोड़ लूँगा एक तो। अगर आप इस व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे मनु टेम्पल से, तो आपको बहुत ही सारे पेड़ दिखने वाले हैं भाई। दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, दूर दूर तक। जहाँ किसी की नज़र नहीं होगी ना वहाँ तोड़ूंगा भाई। सो गाइस, फाइनली हमने एक सेब तोड़ लिया है। अब इसे धो के और फ्रेश सेब खाएंगे, फ्रेशली तोड़ा हुआ सेब। मज़ा आएगा भाई। कितने टाइम से देख रहा था इनको, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं यार। दिल तो कर रहा हूँ एक दो तोड़ के घर भी ले जाऊँ, जहाँ पे बैठा हूँ ना, जहाँ पे रह रहा हूँ, वहाँ जाके खाऊंगा। भाई सेब ही सेब हैं यार भाई, इतने सारे सेब, मतलब क्या ही बताऊँ, नाप भी नहीं सकते, इतने किलो सेब होंगे यहाँ पे सिर्फ एक खेत में। एक खेत ही खेत है देखो सेब के। गाइस, जो फ़ोटो मैंने अभी मैप में देखी है उसके हिसाब से तो यही वाले घर हैं जो फ़ोटो में हैं, और वो है शायद उस पहाड़ से ऊपर से हाइट से फ़ोटो ली गई है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी वहाँ जाना कैसे, क्योंकि मेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। अभी खेतों के बीच में से तो शायद नहीं जाना होगा, क्योंकि पूरे खेत हैं। किसी के खेत हैं तो ये टूरिस्ट प्लेस तो नहीं हो सकती। किसी के खेतों में अगर एक बंदा जाए, दो बंदा जाए तो ठीक है, पर बार बार अगर कोई जाएगा तो वो भी बोलेगा, तो ये रास्ता तो नहीं हो सकता। अब यहाँ से आगे से एक गली जा रही है, पर ये सीधी नीचे की तरफ जा रही है। मेरे को जाना है ऊपर, समझ नहीं आ रहा वहाँ कैसे पहुँचना है। आई थिंक वही है यहाँ का व्यू पॉइंट। सो गाइस, जहाँ पे मैप में दिखाया हुआ था वो व्यू पॉइंट, वहाँ पे तो वो नहीं है, वो नीचे एक रास्ता ले जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे जाना है, कहीं कोई यहाँ पे लोकल था, तो उन्होंने बोला कि पहले आपको सड़क पे जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाइए, फिर उसके बाद ऊपर एक रास्ता चढ़ता है, ट्रैकिंग है। तो फिर मैंने अभी सोचा है कि मैंने उनसे पूछा, मैं मनु टेम्पल की तरफ से भी रास्ता जाता है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, मनु टेम्पल से भी जाता है, थोड़ा ऊपर जाके आपको एक रास्ता मिल जाएगा, वो ट्रैकिंग करके थोड़ा सा फिर आपको यहीं ले आएगा वापस, ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे। तो हम अभी मनु टेम्पल की तरफ वापस जा रहे हैं और वहाँ से ऊपर ट्राई करेंगे, जितना चढ़ पाएंगे चढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी आज टाइम कम है तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।
सो गाइस पहले हम नीचे गए थे और ये मंदिर आ गया ऊपर चढ़ के वापस, और ये ऊपर वाली रोड हम अभी ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं जहाँ थोड़ा सा व्यू अच्छा लगेगा वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे ओल्ड मनाली का, देन चलेंगे वापस। सो गाइस अभी हम ज़्यादा ऊपर नहीं आए मनु टेम्पल के, तकरीबन 300-400 मीटर ऊपर आए होंगे मैक्सिमम। और यहीं से इतना अच्छा व्यू है कि मेरे को नहीं लगता है मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत है। और आपको मैं ये व्यू दिखा देता हूँ, आप भी जज कर लो एक बार। अगर मैं ज़्यादा ही ऊपर चला जाऊँगा तो और क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी छतें दिखने लग जाएंगी और क्या हो जाएगा। तो मेरे को इतना व्यू बहुत है और काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे जो होम स्टेज़ हैं, होटल्स वो बने हुए हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है वो फॉरेनर स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है और साथ में कोई सड़क वड़क नहीं है और काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं भाई। व्यू पॉइंट जहाँ मैप में दिखाता है वहाँ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। व्यू पॉइंट जहाँ मैप में दिखाएगा वहाँ पे नहीं है, जो कि मनु टेम्पल जब आप आएंगे, मनु टेम्पल से एक सड़क नीचे की तरफ जाती है, एक सड़क ऊपर की तरफ आती है। आपको ऊपर आना है पर मैप आपको नीचे की तरफ दिखाएगा। नीचे मत जाना भाई, भटक जाओगे आगे जाके। हाँ, नीचे एक चीज़ ज़रूर देखने जाना, नीचे सेब के बाग बहुत अच्छे लगे हुए हैं। आई थिंक ये इसी टाइम पे होते हैं, जुलाई सितंबर अगस्त इसी टाइम पे होते हैं। तो अगर आप इस टाइम में आ रहे हो तो नीचे की तरफ ज़रूर जाना, आपको सेब के बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे सेब देखने को मिलेंगे पेड़। और वहाँ से मैंने तकरीबन भाई 3-4 तोड़ लिए हैं, 2 खा चुका हूँ और 2-3 जेब में पड़े हैं अभी। ये किसी को ज़ोर से नहीं बता सकते हम, किसी ने सुना तो नहीं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं वापस और जाकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ा लेट हो चुके हैं, आपको पता है कि क्या कलोल हुई थी सुबह कपड़े धोते हुए। तो चलिए वापसी जर्नी शुरू करते हैं। बचपन में मज़े थे भाई, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। और आज देख लो, चलो फ़िक्र तो आज भी नहीं है मेरे को तो नहीं है, बाकियों का पता नहीं। So guys, we are back to our डॉर्मेट्री। वापस आ चुके हैं, नीचे चलते हैं, रूम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, कल वाला व्लॉग अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस चलो, जो अभी कपड़े धोए थे और सूख गए हैं, थोड़े बहुत बीच बीच में से नमी है, बट कोई दिक्कत नहीं, तय लगा के रख देते हैं वापस। Hey. Hello, brother. He is Brian and he is from Subscribe. Jetty Vlogs. Just the vlog. Yeah. This YouTuber. You. Hello. Very nice YouTuber. He is from South Korea, North Korea. North Korea, Korea. and he is from Indonesia. Yes, Indonesia. Two brothers from another countries. Yes, but not, I'm from Indonesia, but not Bali. ओके चलो, अभी व्लॉग डल चुका है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस खाना पीना हो चुका है, हम वापस आ चुके हैं एंड अभी ऊपर चलते हैं और बस व्लॉग को एंड करते हैं। और अगर कुछ बातें उनसे करनी होगी जो हमारे कोरियन और इंडोनेशियन भाई आए तो वो करेंगे, देन इस व्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था और आज हम घूमे मनु टेम्पल और काफ़ी मज़ा आया वहाँ घूम के। और पता चला कि हिमाचल में वो जगह है जहाँ पे वो मत्स्य अवतार लिया गया था भगवान विष्णु का। और काफ़ी अच्छा नेचर है। अभी रात हो रही है, तकरीबन 11:15 बज रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और कल हम जाएंगे पक्का सोलांग वैली और एक और भी अच्छी जगह है वहाँ पे, वो भी आपको कल ही बताएंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।